जी, क्लास में ये आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। ओके। सैटरडे को बेटा मैंने बता दिया आप लोग का जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम है। सही। उसमें जो 4 प्रैक्टिकल्स आने हैं मैंने उनके डायग्राम आप लोगों को शेयर कर दिए। डायग्राम से सर्किट डायग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है, वाइवा नहीं करना है, ये बात मैंने पहले ही बताई थी। ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइंस के न्यूमेरिकल कर लिए थे हमने, फाइंड दी स्पेक्ट्रल लाइंस का मैं एक बार दोबारा रिव्यू दे रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। कोई चीज़ अगर प्रीवियस वर्क में से पूछनी है तो बता दें, मैं रिवीजन भी करा दूंगा उसका। क्योंकि आई थिंक मैं थोड़ा सा आज एमसीक्यू डिस्कस कर लेता हूँ हम लोगों से, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं गया नहीं अभी है। तो बेटा आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स ऑफ एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 15।
यस क्लास, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? मुझे जो भी जवाब दें तो माइक ऑन जी करके सर। दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन, मेरे ये वाली स्क्रीन अब नजर नहीं आएगी मुझे। अच्छा जी। तो 15 के जो है एमसीक्यूज को हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है, चैप्टर नंबर 15, पास्ट पेपर्स। पहला बेटा एमसीक्यू है, द टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। तो ये बात याद रखिए, इस पे जो एमसीक्यूज आता है इसमें आपको क्या करना पड़ता है। पोटेंशियोमीटर जो है इस तरह का एक डिवाइस होती है, एक बोर्ड के ऊपर ये लकड़ी, ये एक वायर स्ट्रेच हुआ हुआ होता है। ये मान लीजिए एक बोर्ड है और इसके ऊपर ये वायर लगा हुआ है। इसके दो एंड्स होते हैं, जैसे कि मीटर ब्रिज में होते हैं या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर होते हैं। तो अगर आपको पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी बढ़ानी होती है तो हम क्या करते हैं कि जो वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसकी जो लेंथ है अभी मान लीजिए 600 मीटर है, 600 सेंटीमीटर है। तो जितनी आप इसकी लेंथ बढ़ा देंगे वायर की, उतने ही ज्यादा यहाँ पर क्या होगा। ये हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर का मैंने सेटअप दिखाया है। ये वुड है, इस वुड के ऊपर देखें ये वायर लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये इसके दो एंड्स हैं, ए और बी। तो जितना बेटा आप इस वायर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे उतना ही आपके पास क्या होगा। कुछ काम है? मैं सो भी आते के तंग नहीं करें, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। फिर केमिस्ट्री में इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं। बता दे, मैंने मना किया है। हाँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ शोर शोर नहीं करें ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बुरी बात है। भैया आपने हलवा पूरी खा ली ना, मजा आया आपको? तो मुझसे पहले तो आपने खाई है। हद होती है। अच्छा जी, ठीक है बेटा। तो जितने आप इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे वायर की, पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो इसका पहला हमारे पास जो आंसर है क्या है। तो यूनिफॉर्म लेंथ ऑफ वायर हैविंग लार्ज लेंथ। अतीक आया? नीचे आ रहा होगा फैकल्टी में। हाँ है, यहाँ फैकल्टी यहाँ पे बराबर में है। मैं मिलता हूँ, ठीक है। सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम? सेकेंड है हमारे पास, ग्राउंड कैन बी यूज टू मेजर करंट बाय कनेक्टिंग। क्या होगा इसका आंसर? सदफ बेटा आप बताइए। गिलवानोमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है बेटा हमें? माइक ओपन करके जवाब दें, वरना मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। गिलवानोमीटर के साथ अगर हम एक लो रेजिस्टेंट शंट लगा देते हैं आरएस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? एमीटर में। ओके। जी बेटा, ये फोटो स्टेट शॉप पर रखे हुए हैं एमसीक्यूज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये इसका आंसर हो गया। AVO मीटर ये है, AVO मीटर इज यूज टू मेजर ऑल ऑफ देम। इसको मैं बता देता हूँ, कहने के AVO मीटर को हम मल्टीमीटर भी कहते हैं। ये करंट को भी, वोल्टेज को भी और रेजिस्टेंस, तीनों चीजों को क्या कर लेता है बेटा? मेजर कर लेता है। तो इसलिए इसका नाम AVO मीटर रखा जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। AVO मीटर। ए का मतलब एमीटर, वी का मतलब वोल्ट मीटर, ओ का मतलब ओम मीटर। तो एम्पेयर का मतलब करंट हो गया, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल का वोल्ट हो गया, और ओमीटर का मतलब क्या होगी? रेजिस्टेंस। तो एवीओ मीटर को हम एक और नाम क्या देते हैं? मल्टीमीटर।
मल्टीमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज तीनों को मेजर कर सकती है और इसमें कैपेसिटेंस भी मेजर हो पाती है। तो आजकल जो है वो मल्टीमीटर ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ऑल ऑफ देम। अच्छा एमसीक्यू है, इसमें बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। मीटर ब्रिज इज यूज टू मेजर, इसका कोई जवाब देगा मुझे? सुम्बुल, मीटर ब्रिज किस लिए यूज किया जाता है? ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। मीटर ब्रिज हम किस लिए यूज करते हैं? टू मेजर रेजिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन द पैरेलल सीरीज। छठे का क्या होगा? पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग voltage between 2 points, potential difference between 2 points of a circuit, EMF of the current source. ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, सबको मेजर कर सकता है, सबका ताल्लुक EMF पोटेंशियल डिफरेंस से ही बन रहा है, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। फिर हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 7। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर एमीटर में कैसे होगा? लो रेजिस्टेंस पैरेलल बार बार पढ़ चुके हैं। टू इंक्रीज एक्यूरेसी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर हमें लार्ज वायर यूज करना होगा, ये भी हो चुका है। इसका आंसर ये है आपके पास लार्ज। इसका क्या है? लो रेजिस्टेंस। द प्रिंसिपल ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज की ही एक एप्लीकेशन है। तो प्रिंसिपल जो है पोस्ट ऑफिस बॉक्स का वो किस पे वर्क करता है? प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे करता है। फिर एमसीक्यू नंबर 10 है हमारे पास। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट वी बैलेंस। हाँ भाई, इसका कौन जवाब देगा? व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट में हम कुछ बैलेंस करते हैं। वोल्टेज। वोल्टेज। तो जब वोल्टेज बैलेंस होता है तो खदीजा गैल्वानोमीटर में करंट कितना हो जाता है? 0। 0। हाँ भाई, फिर इसके बाद है ऐसा यूनिट द यूनिट ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ गैल्वानोमीटर स्केल। गैल्वानोमीटर के स्केल की लीस्ट काउंट डिवीजन में होती है, ये शायद आप लोग को नहीं पता होगा, लेकिन ये डिवीजन में होती है। हाँ भाई, I इज इक्वल टू सी पी एन ए थीटा। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर बढ़ाने के लिए हमें किस चीज को कम करना होगा? ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा, जरा आ जाते हैं जरा। सबसे पहले आते हैं सेंसिटिविटी पे। किसी को याद है सेंसिटिविटी क्या थी? मैंने बताया भी था सेंसिटिविटी क्या है। एक गैल्वानोमीटर है बेचारा, बहुत सेंसिटिव है। ये गैल्वानोमीटर आप लेके आए मार्केट से, ये उसका स्केल है। एक और गैल्वानोमीटर लेके आए, ये उसका स्केल है। ये इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, ये इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। इसको हमने करंट दिया 0.1 एम्पियर, ये जनाब पूरा यहां तक आ गए, फुल डिफ्लेक्ट हो गए। इनको मैंने करंट दिया 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर पे जनाब यहां पर आए। तो कौन ज्यादा सेंसिटिव हुआ? इसको इतना सा 0.1 एम्पियर करंट दिया, नाराज हो गया, बिल्कुल आखिर तक चला गया, बुरा मान गया। सेंसिटिव ये कहते हैं ना नेचर में, जैसे एक इंसान बहुत सेंसिटिव है, ऐसे में सोया बहुत सेंसिटिव है, उनको कुछ भी बोलो बुरा मान जाते हैं। मैं तो नहीं मानता बुरा, वो मान जाते हैं, आप लोग कल बता रहे थे। तो गैल्वानोमीटर कैसे बुरा मानेगा भाई? गैल्वानोमीटर को आप करंट देंगे वो डिफ्लेक्ट होगा।
हल्का सा करंट दिया, पूरा आखिर तक डिफ्लेक्ट हो गया, यार हमसे इतना सा मजाक किया, तुम बुरा मान गए। गैल्वानोमीटर कोई इंसान तो नहीं है ना। तो सेंसिटिविटी हमारे पास होती क्या है, डिफ्लेक्शन, क्योंकि जो डिफ्लेक्ट हो रहा है एक एंगल बना रहा है, इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ये सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था। अगर कोई कम करंट पे बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, बहुत सेंसिटिव है, तो अब जरा मुझे बताएंगे कि गैल्वानोमीटर 1 सेंसिटिव है हमारे पास या 2 सेंसिटिव है? जी, माइक ओपन करके वो बताएगा मुझे कौन सा इंसान ज्यादा सेंसिटिव है, ये वाला या ये वाला? सर पहला वाला। पहला वाला। किसने कहा? सारा ने। जी क्यों सारा? सवाल का जवाब मैं आपसे ही पूछूंगा, आप बताएं क्यों ये ज्यादा क्यों सेंसिटिव है? सर, क्योंकि उसमें हमने इतना सा सिर्फ करंट दिया और वो इतना डिफ्लेक्ट हो गया। फुल डिफ्लेक्ट हो गया, और इसको अगर मैं 0.1 दूंगा तो 0.1 पे तो यहीं पर ही आ पाएगा ज्यादा से ज्यादा, मिसाल के तौर पर। हाँ तो ये ज्यादा सेंसिटिव गैल्वानोमीटर है। तो अगर आपको गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है और आप चाह रहे हैं और ज्यादा अच्छा हो जाए, तो आपको इसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनमें ही कुछ चेंजिंग करनी होगी ना, कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी, जैसे तब्दीली आ रही है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था क्या था, इसका फॉर्मूला मैं ही भूल जाता हूँ, मुझे बनाना पड़ता है। बी ना सी थीटा। अब मुझे थीटा पाउन आई चाहिए, रहा थीटा, आई को इधर भेज दिया मैंने, तो क्या बन गया है, बी एन ए। सी को इधर भेज दिया तो बी एन ए अपाउंड सी, ये किसके बराबर आ गया, थीटा अपाउंड आई के बराबर आ गया। इस पूरी वैल्यू को यहाँ रख दिया तो ये बन गया हमारे पास बी एन ए अपाउंड सी। तो बेटा सेंसिटिविटी का सी के साथ रिलेशन क्या आ रहा है, इनवर्स, और सेंसिटिविटी का बी एन ए के साथ क्या आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। यानी कि अगर आप बी को बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। यही काम एन के साथ होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, एरिया को बढ़ाएंगे कॉइल का तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। हाँ, अगर आप सी को कम करेंगे, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, सी को आपने कम किया तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। ये वाली बात आप लोगों को समझ आई या नहीं आई? आ गई सर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फॉर्मूला मैंने बना लिया है, जो डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट का मतलब ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और अगर इसकी बात करें तो इसको कम करेंगे तो ये चीज बढ़ जाएगी। अब देखते हैं सवाल में उन्होंने पूछा क्या हमसे। हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया, हमारे जहन में आ गया। कह रहे हैं भाई आपने सेंसिटिविटी बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो इन 4 चीजों में से किस चीज को डिक्रीज करना होगा, बताइए। सी को। ठीक है, तो अगर ये मैं आपको यहाँ नहीं बताता तो ये नहीं समझ पाते आप। ठीक है, तो सी को आप कम करेंगे, सेंसिटिविटी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर हो गया हमारे पास सी, जो कि काफी देर में हमें पता चला, वरना इसका तुक्का मारना कोई आसान काम नहीं था। ठीक है, अगला वाला 13 जो है वो अगेन आपके पास किसका है, एमीटर में कैसे कन्वर्ट होता है, बहुत पसंद है भाई एमीटर बोर्ड वालों को, हर साल दे देते हैं इस पे। 14 देखें, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दे, कौन है भाई बताइए? गैल्वानोमीटर। सही है, गैल्वानोमीटर हो जाएगा आपका ये। अच्छा, ट्रांसफार्मर पे अगर ये बनता है एमसीक्यू तो कैसे बनता है? ट्रांसफार्मर में पहली बार ये बन नहीं पाता है, जन बनता पाता है जनरेटर पे। जनरेटर में क्या करते हैं हम, जनरेटर के कॉइल को मैकेनिकली मूव कराते हैं और उससे क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर ये बात मैं यूं करता आपसे, एसी जनरेटर वैसे नहीं रहा कोर्स में बेचारा, अफसोस की बात है। एसी जनरेटर में क्या था, ये हमारा कॉइल है, ये आर्मेचर है, ये लगा हुआ है टरबाइन या कोई मैकेनिकल फोर्स, ये लगे हुए मैग्नेट्स, यहाँ लगे हुए आपके वो ब्रशेस जिसमें घूमेगा।
तो हम इसको कॉइल को मूव कराते थे। ये काम कौन करती है? डैम्स में पानी गिरा के हम करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर से करते हैं, टरबाइन घूम जाती है। यानी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती थी? वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सही। एसी जनरेटर हो गया, कोई भी जनरेटर, जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा जी। और क्या है? द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। इसका कौन आंसर देगा मुझे? खदीजा आप बताइए 15 का। गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है। All of them. ऑल ऑफ देम, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा इसमें जो सेंसिटिविटी का टॉपिक है वो ही ट्विस्टिंग हो सकता है, इससे ज्यादा इसमें कोई और चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अ सिंगल डिवाइस कंटेनिंग एमीटर, वोल्ट मीटर एंड ओम मीटर, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? आप देखें यहाँ पे आपको वो नहीं गिवन, एवीओ मीटर गिवन नहीं है, तो क्या नाम होगा इसका? मल्टीमीटर। वीटी वीएम ये हमारे कोर्स का भी नहीं है। सीआरओ कैथोड ऑसिलेटर है, ये भी हमारे कोर्स में नहीं है। पोटेंशियोमीटर है और मल्टीमीटर है। द लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज इंक्रीज्ड, द एक्यूरेसी ऑफ अ नल पॉइंट क्या हो जाएगी बेटा? वही बन जाएगी, बढ़ जाएगी हमारे पास। क्या हो जाएगी वो भी? अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एवियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिकल, ऑल ऑफ देम हो जाएगा। मीटर which is used to measure what? Resistance. This is high resistance instrument. कौन सा इनमें बेटा ऐसा एपरेटस है जिसमें बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस लगी हुई होती है? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वानोमीटर या मोटर? जी बेटा, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया अभी तक। माहिन, माहिन बेटा आप बताइए इसका क्या आंसर होगा? एमसीक्यू नंबर 21। सर गैल्वेनोमीटर। बेटा गैल्वानोमीटर में तो बहुत हल्की रेजिस्टेंस होती है। सर वोल्ट मीटर होगा। हाँ, वोल्ट मीटर में हम हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, ताकि गैल्वानोमीटर को जब हम वोल्ट मीटर बनाते हैं तो उसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो वोल्ट मीटर के अंदर हाई रेजिस्टेंस हुई ना। गैल्वानोमीटर के साथ जब हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उसका नाम वोल्ट मीटर बन जाता है ना। ठीक है, चलें, ओके गुड। अच्छा जी, एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर एंड कंपेयर पोटेंशियल विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट। ये सबसे बेस्ट एमसीक्यू है पोटेंशियोमीटर का। आपको मैंने थ्योरी में बात बताई थी कि हम पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि गैल्वानोमीटर का करंट जब जीरो होगा, जब आपको 100% पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, तो वोल्ट मीटर इज नॉट अ वेरी एक्सीलेंट और गुड डिवाइस टू मेजर 100% एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट. But if we discuss about the potentiometer, it works on the principle of Wheatstone bridge, in which current through the galvanometer is always zero. तो जब करंट इन दी गैल्वानोमीटर जीरो होगा, देन तो ये ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, वो 100% एक्यूरेट आएगा विद मैक्सिमम एक्यूरेसी. द डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ एमीटर, वोल्टमीटर, यहाँ पे एवियोमीटर हो जाएगा, लगा हुआ भी, 2 डॉट्स लगे हुए नजर आ रहे हैं आपको. कहाँ चला गया? हाँ भाई, द कंडीशन इज सेटिस्फाइड इन व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि आईजी कितना हो जाता है हमारे पास? 0. और जब आईजी 0 होता है तो उस वक्त हमारे पास रेजिस्टेंस के जो रेशो आर्म्स होते हैं उनके सेम हो जाते हैं. इफ IG इज इक्वल टू 0, देन R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4 विल बी इक्वल. इसको हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज.
अच्छा जी, इन मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर, ये भी बेटा बहुत आता है एग्जाम में, इसको गौर से देखिएगा। मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर में जो हमें यू शेप मैग्नेट लगाते हैं, ये किस लिए लगाते हैं? ताकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, रेडियल। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, रेडियल। इसको देख लीजिए जरा। इसका आंसर 0 है। अगर आपको इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एमसीक्यूज वाली रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। क्योंकि ये रखिएगा आप लोग को, फिर अगर एमसीक्यूज में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से देख के जब दिल चाहे उसको रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, गैल्वानोमीटर में बेटा मैंने पढ़ा था कि हम ये कॉनकेव पोल लगाते हैं, यूँ दिखा रहा हूँ मैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। किसी का माइक ऑन है भाई, ऑफ कर दें। ये कॉइल हो गया आपके पास, ये कॉइल यूँ लगा हुआ है पीछे। तो वैसे अगर हम बेटा ये मैग्नेट बनाएंगे तो ये फील्ड यूँ होती है। कॉनकेव पोल करने के ऐसे होता क्या है कि नॉर्थ पोल यूँ जाता है, तो ये बन जाती है एक रेडियल फील्ड, इसको हम कहते हैं रेडियल। रेडियल का मतलब रेडियस बना रही है। क्या बना रही है? एक सर्कल सा बन रहा है ना, और यूं जा रही है, यूं। ठीक है बेटा, तो ये रेडियल फील्ड हो जाती है हमारी। अब 2019 में क्या है, मूविंग का गैल्वानोमीटर कॉनकेव पोल किस लिए होते हैं? टू मेक फील्ड रेडियल। तो ये हमारे पास, हमने चैप्टर नंबर 15 के सारे एमसीक्यूज की रिवीजन कर ली। सही है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई समस्या, नो कोई सर। अड़चन, कोई रंजिश? सर बस अब छुट्टी। बस अब छुट्टी नहीं, अभी 15 मिनट है बेटा, क्या कर रहे हैं आप लोग? 1 मिनट रुके, मैं देखता हूँ। ऑल क्लियर, माही ने कह दिया क्लिनिक ऑल क्लियर हो चुका है। क्लिनिक ऑल क्लियर से बाल धोएं। खदीजा कह रही है नहीं सर पढ़ना है, देखें। सना में छुट्टी दे दें? नहीं, क्या कर रहे हो बेटा? एक्सरेज वाला, हाँ बेटा वो टॉपिक खत्म हो गया जहाँ से, उसमें बस इतनी ही कहानी थी। न्यूमेरिकल मैंने आपको दे दिया था, न्यूमेरिकल तो वैसे आता नहीं है। देखिए जाजेब को भी दिल चाह रहा है भी पढ़ने का, जाजेब भी पूछा सर एक्सरे का टॉपिक खत्म। जाजेब को लगता है एक्सरे बहुत अच्छा समझ में आ गया है जाजेब। छुट्टी। हाँ मजे का है, लेजर पढ़ोगे, लेजर में भी इंटरेस्ट आएगा। लेकिन लेजर मैंने उसी दिन नहीं पढ़ाया, मैं लेजर आज नहीं पढ़ाऊंगा, आज एक्सरे पढ़ा दिया, थोड़ा सा गैप देंगे। 17 के नोट्स में, हाँ बेटा ये एक्सरे वाला चैप्टर 17 में थोड़ी ना, 18 में वो यार। 18 चैप्टर में बस आपका ब्लेजर रह गया, 18 भी खत्म हो जाएगा। चलें आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। कल इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हमारी ऑनलाइन क्लास होगी। सैटरडे को आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसके बाद जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें फिर हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर 14 के एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा है। और कोई टॉपिक का रिवीजन कराना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी करा दूंगा। किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो वो भी डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।